नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी अपनी ही सोच कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, इसलिए अपनी सोच को कभी भी संकुचित ना रखें। आज का हमारा टॉपिक यही है और आज मैं कोई बाहर की स्पीच नहीं लेके आई, कोई अलग से स्पीच नहीं है। आज हम आपस की ही कुछ बात कर रहे हैं और मैं इसलिए ये टॉपिक आज लाई हूँ क्योंकि पर्सनली हमें अपने फ्रेंड्स से बात करनी है। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, भाइयों से, बहनों से, सभी से मुझे अपनी ये बात कहनी है। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है 8 सितंबर को और कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि 8 सितंबर की रात से ही मेरे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं अपने कई वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जम्मू में हूँ, हमारे यहाँ केवल 2G नेट है, इसलिए मैं वाईफाई चलाती हूँ। लेकिन यहाँ पर लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है, तो जब लाइट बहुत स्लो आती है तो वाईफाई नहीं चल पाता। अब इस पर आप लोग कहेंगे इन्वर्टर, क्योंकि कई लोगों ने कई बार बोला भी, मैंने कई बार बताया भी है, लाइव में भी जो लोग आते थे उनको भी पता है कि मेरे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी मेरी लाइव भी 12-15 मिनट में ही बंद हो जाती थी। तो लोग कहते थे कि आप इन्वर्टर नहीं रखते हो। भाई इन्वर्टर तो है, लेकिन ज़रा सोचिए कि इन्वर्टर भी तो तभी चार्ज होगा ना जब अच्छे पावर की लाइट आएगी, जब वोल्टेज सही होगा। लेकिन यहाँ का क्या है कि लाइट जब रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी और कभी कभी यहाँ पर 15-15 दिन, 20-20 दिन ऐसा हो जाता है कि लाइट एकदम स्लो आती है। इतनी स्लो आती है कि उसमें एक फ़ैन नहीं चल पाता ढंग से, एक लाइट ढंग से नहीं चल पाती। अभी भी आप देख रहे हैं मैं रूम में एकदम अंधेरा करके बैठी हूँ। क्यों? वीडियो बनाते समय मैं लाइट जला सकती हूँ, लेकिन क्योंकि बल्ब जल ही नहीं रहा है, ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है, इतनी कम वोल्टेज आती है। तो इतनी कम वोल्टेज में ज़रा सोचिए कि इन्वर्टर कैसे चार्ज होगा। और मैं ये टॉपिक इसलिए लाई हूँ आज, ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन से मेरा मोनेटाइज हुआ मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं ना तो किसी की लाइव में जा पा रही हूँ और न ही मैं किसी की वीडियो वॉच कर पा रही हूँ। तो कुछ लोगों की ये विचारधारा बन गई है, ये सोच बन गई है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, शायद इसी वजह से मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, मैंने लोगों की वीडियो देखनी बंद कर दी, लोगों की लाइव में जाना बंद कर दिया। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोनेटाइज एक अलग विषय है और आपसे मिलना जुलना, हमारा आपस में बात करना, एक दूसरे की वीडियो वॉच करना, ये एक अलग विषय है। मोनेटाइज से, आपसी बातचीत से कोई मतलब नहीं होता। और मोनेटाइज एक मेरा ही थोड़ी हुआ है, बहुत लोगों का चैनल मोनेटाइज हुआ, समय आएगा आपका भी होगा। लेकिन प्लीज़ अपनी सोच ऐसी मत रखिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से पहले आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ और आगे भी हमेशा आपके साथ रहूँगी। मेरा सबके साथ फुल सपोर्ट है और आप सभी को पता है, जितने लोग मेरी लाइव में आते थे सभी को पता है, मैंने कभी भी किसी के आने ना आने का बुरा नहीं माना। इसलिए कि मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ ना कि अगर कोई नहीं आया तो हो सकता है उसके सामने कोई दिक्कत हो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ज़्यादातर लाइट की ही दिक्कत रहती है। उस वजह से ऐसी बातें हो जाती हैं कि चाहते हुए भी मैं किसी की वीडियो वॉच नहीं कर पाती। लेकिन उसमें अगर आप अपनी ऐसी सोच बनाएंगे कि घमंड आ गया, इस वजह से मिलती नहीं और लाइव में नहीं आती, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है। और फिर घमंड किस बात का, किस बात का घमंड? मोनेटाइज होने से घमंड किस बात का, आप बताइए मुझे। अभी आपका समय आएगा, आपका भी मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत लोगों के चैनल मोनेटाइज हुए हैं और भगवान करे सभी का हो। मैं तो चाहती हूँ और दिल से दुआ मांगती हूँ भगवान से कि सबके चैनल मोनेटाइज हों, सभी सफल हों, सबकी तरक्की हो। लेकिन बस थोड़ी सी मेरी समस्या को आप लोग समझिए, मेरी प्रॉब्लम को समझिए और थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जैसे ही मेरी लाइट सही होगी मैं फिर से आपके सभी के चैनल पे आऊँगी, सभी की वीडियो वॉच करूँगी। और जितनी देर हमारे यहाँ लाइट रहती है, वाईफाई चल पाता है, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सभी की वीडियो में वॉच करूँ। कल भी मैं हरिभजन मीरा शुक्ला दीदी की लाइव में थी और बस 2 मैसेज करे, उसके बाद में लाइव में उनके साथ में मैं थी पूरे टाइम, लेकिन मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि लाइट मेरी इतनी अप डाउन हो रही थी, बार बार वाईफाई भी अप डाउन हो रहा था। उस वजह से मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि सेंड नहीं हो रहा था मैसेज। और कई लोगों की लाइव में तो कई बार मैं रहती हूँ लेकिन मैसेज नहीं कर पाती, तो लोगों को लगता है कि मैं आती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, जितना समय है वीडियो भी वॉच कर रही हूँ। बस थोड़ा सा लाइट सही होगी, फिर से हम मिलेंगे आपस में,
और एक दूसरे की वीडियो वॉच करेंगे। आप देखते हैं मैं इसी वजह से रोज़ रोज़ अपनी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लाइट की वजह से। जैसे ही लाइट थोड़ी सी ठीक होती है मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद पूरे दिन, कभी कभी पूरी रात ऐसे होता है कि लाइट नहीं है। हम लोग इस समय लाइट की वजह से छत में लेट जाते हैं जाके, क्योंकि नीचे गर्मी हो जाती है, फ़ैन तक नहीं चल पाता है, तो छत पे सोते हैं। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करने आई थी आज मैं कि प्लीज़ अपनी विचारधारा ऐसी मत रखिए, क्योंकि ऐसी संकुचित विचारधारा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि अगले का हो गया, हमारा नहीं हो पाता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, शायद हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो यही विचारधारा हमें कभी कभी इतना ज़्यादा संकुचित कर देती है कि हम आगे बढ़ने की अपने अंदर से क्षमता ही ख़त्म कर देते हैं। हमारी सोच ही उतनी सीमित हो जाती है। तो सोच को कभी सीमित मत करिए, क्योंकि जैसा हम सोचने लगते हैं हमारे साथ फिर वैसा ही ऑटोमेटिकली होने लगता है। अपनी सोच को हमेशा अच्छा बना के रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है सभी को तरक्की मिले, सभी आगे बढ़ें। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। मैं हमेशा सबके साथ हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है सबके साथ में। और बस जैसे ही लाइट ठीक होगी मैं मिलूँगी आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।